अभी झोला उठाकर अपने घर चले जाएंगे और भाड़ में जाए थानेदारी हमें। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 शुरू से विवादों में घिरी है। एक बार फिर जो चयनित अभ्यर्थी है उनके ऊपर एक बार तलवार लटक गई है। जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार की उदासीनता है, उसको लेकर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर जो चयनित अभ्यर्थी है उनके परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन करें। हमारे साथ एक चयनित अभ्यर्थी है, इनसे जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर क्या कहेंगे। जिस प्रकार से आपके 2 स्टार लगे हैं, थानेदार बने हैं, लेकिन आज थानेदार अपने न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, क्या कहना चाहिए? एक तो कोर्ट का फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका ली नहीं है। मैं मीडिया से ना अपील करना चाहती हूँ कि वो लिखे कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 750 लोगों को सुनना पसंद नहीं किया, उनके कोई अधिकार इस देश में नहीं है। रद्द जैसी तो बात तब होती जब 1 साल सुनवाई चलती, पूरा मामला होता। भाई इतना तो आप सब जानते हो ना, मीडिया के लोग भी तो जानते हैं कि सुनवाई तो हुई नहीं है, तो रद्द तो की नहीं है। और एक और बात, इस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में 17 भर्तियां हुई और खुद सीएम साहब मीडिया पे आके ये बोलते हैं कि 17 भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ। तो अगर 17 भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ ना, तो आज मैं 750 लोगों की तरफ से बोलती हूँ, अगर राजस्थान सरकार 17 भर्तियों को रद्द कर दे तो हम अभी झोला उठाकर अपने घर चले जाएंगे और भाड़ में जाए थानेदारी हमें नहीं चाहिए। करे तो सही, सिर्फ ना हमें ही क्यों सजा दी जा रही है, हमें आज तक यही समझ में नहीं आया। क्या हम पुलिस डिपार्टमेंट से इसलिए क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकार तो आर्टिकल 35 के तहत पहले ही हर लिए जाते हैं। हमारे साथ में यूनियन है नहीं, हमारे साथ में कोई आईएएस आईपीएस लॉबी आएगी नहीं, उन्हें कोई मतलब है नहीं। और हाँ, पुलिस तो पूरी एकदम खुश है, बहुत अच्छे तरीके से खुश है। और जो पुलिस का कांस्टेबलरी है ना, वो तो भाई इतनी खुश है कि आप बयान ही नहीं कर सकते हो। उनके तो मुंह पे इतनी खुशी है कि भाई बस आप ना पुलिस लाइन में इधर से उधर निकल भी नहीं सकते हो, क्योंकि लोग आपको उस नजरों से देखते हो, यार तू ही तो पेपर लेके आया 20 लाख में, तूने तो खरीदा होगा। मतलब इतनी गंदी सिस्टम बना दिया है ना हमारा, मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। इससे बुरा तो जो एसीबी पकड़ती है ना, जिनको 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेती है, उनकी भी जीवन इतना झंड नहीं होता जितना बिना कुछ करे हमारा जीवन झंड कर दिया है। अच्छा, बात करें तो जिस प्रकार से आपका चयन हुआ, परिवार गांव मोहल्ले में खुशियां हुई होगी, वो लोग किस प्रकार से आपको उलाना दे रहे हैं आज? उन लोगों की तो ये हालत है कि इस राजस्थान में 700 तो ऐसा ही, और उनके परिवार कितने लोग होंगे, वो 2000 के अलावा इस राजस्थान की जनसंख्या है ना 7,21,522 करके कुछ है ना, वो पूरी खुश है। मतलब वो तो ऐसे खुशियां मना रही है कि जैसे उनके बेटे को सुबह ही थानेदार की वर्दी मिल जाएगी और वो पहन के बस चला जाएगा। लेकिन ये कहीं न कहीं सारी भर्तियों पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि आने वाली भर्तियों की कौन गारंटी ले सकता है उनके 5 साल होगी। तो ये तो मैसेज तो सरकार या नागरिकों के लिए सही नहीं है इस प्रकार से भर्ती रद्द होना। और एक और हाँ, यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ, आज जो राजस्थान का एक बेरोजगार जो तैयारी कर रहा है ना भाई, तू कल नौकरी भी लग जाएगा, तेरे घर में खुशियां भी बन जाएंगी, तू लोगों से गुलदस्ते भी ले लेगा, उसके बाद 2 साल बाद घर जा, 3 साल बाद घर जा। ये पता है सरकार एक इतिहास बना रही है ताकि वो भविष्य में ऐसा कर सके। लोग उस चीज को खुशियां बना बना के देख रहे हैं ना, वो खुशियां नहीं है, वो उनके बच्चों के ना गले घोटे जाएंगे भविष्य में, आप देख लेना। लेकिन वर्तमान सरकार की बात है, सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि एक मंत्री जैसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही भर्ती बच गई है तो बीजेपी सरकार के लिए सही संकेत नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह से आपके पीछे पड़ी हुई है? सरकार की तो बात ऐसी है कि सरकार का स्टैंड तो मुझे पता नहीं है, 2021 से 2026 तक मुझे सरकार का स्टैंड पता नहीं है, तो मैं सरकार के बारे में तो ऐसे तो क्या ही बोलूं। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार निकम्मी है, वो आज तक स्टैंड ले नहीं पाई है, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, वो हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं ढूंढ पाई। मतलब इतना बड़ा फैसला हो जाता है राजस्थान में, लेकिन एक भी नेता मीडिया पे आके बोलता नहीं है कि इन बच्चों का क्या होगा, इनके घरों का क्या होगा, इसके परिवार का क्या होगा, कोई मतलब नहीं है किसी को। जिस प्रकार से एसओसी ने जांच की है, जो निर्दोष लोग थे उनको और दोषी लोगों को अलग नहीं कर पाई। एक ऐसा उदाहरण दिया गया कि पानी का गिलास भरा, उसका जहर डाल दिया जाए तो पूरी गिलास खाली कर देनी चाहिए। इस फैसले को लेकर, इस जांच को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? गिलास में पानी में जहर की तो ऐसी बात है, साइंस के हिसाब से पानी जहर का कोई भी आप वैज्ञानिक क्रिया करवा के, कोई सी ऑस्मोसिस बाष्पीकरण कुछ भी करवा के उसको अलग कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है पानी में। और पानी में जहर की तो ऐसी बात है, समाज में है कौन सी चीज पवित्र? क्या न्यायपालिका पवित्र है? क्या ये नेता पवित्र है? न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हमें न्याय नहीं मिला, हमें बचपन से सिखाया गया है कि न्यायपालिका तो बहुत आदर्श स्थिति में है, लेकिन न्यायपालिका कह रही है कि भर्ती फर्जी हुई है। मतलब अपने तो सुने तो सही, हमें सुना ही नहीं गया। दुख तो इस बात का, चलो ये भर्ती और 1-1.5 साल खिंचती सुप्रीम कोर्ट में, ये तो मतलब जैसे जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, एक चीज होती है वस्तुनिष्ठता, वो आपको सिखाई जाती है। प्रिजुडाइज होना, उसका मतलब होता है कि जब भी कोई मामला आए आप दोनों पक्षों को सुनोगे पहले,
आप दोनों पक्षों को सुनोगे तब आप फैसला लोगे। अरे मेरे से इन्होंने आके बोल दिया ये बंदा गलत है, इन्होंने बोल दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप एक ही पार्टी को सुनते हो और बस फैसला। उन्होंने बोला मेरे पास में तो 20 जमानत याचिकाएं आ गई। भाई जमानत याचिका आरोपियों की आएंगी, कल को हम 850, 750 में से अगर 50 लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो उनकी भी जमानत याचिका आएंगी। किसी की जमानत याचिका आने से हम 750 कैसे खराब हो गए? हमें तो सुनती ना न्यायपालिका एटलीस्ट। आपका क्या नाम है, क्या रैंक रही थी आपकी? मेरा नाम शिवानी फौजदार है। मेरी 2020 भर्ती में रैंक रही थी 1301 और इस बार रही थी 198। अच्छा, अभी और मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ, 2026 मतलब मेरे को 10 साल हो गए। जब मेरी उम्र 19 और 20 साल रही थी तब मैंने एसआई भर्ती के बारे में सोचा और फर्स्ट बार में 1301 रैंक आई, जगह कम थी, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर मैं एसआई के पीछे पड़ी और फिर मेरी 198 रैंक आई राजस्थान में। अब मैं दोबारा से 5 साल और दूं, मतलब 20 और 35 साल तो हो गई। मतलब ना तो किसी को शादी करनी है, ना बच्चे करने वाला, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। 20 और 35 साल तो हो गई, मतलब ना तो किसी को शादी करनी है, ना बच्चे करने वाला, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। यही बचा है बस। अभी की जो एसआई भर्ती है उसका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम से एक दिन पहले डिसीजन आना, किस प्रकार से सरकार का स्टैंड और न्यायपालिका स्टैंड मानते हैं? एक चीज और है, हमारी सुनवाई स्टार्ट हुई जनवरी में, 3 जनवरी से, शायद 3 या 4 से। 22 जनवरी को हमारा फैसला रिजर्व होता है। पूरी तो जनवरी निकल गई, पूरी फरवरी निकल गई, पूरी मार्च निकल गया, मतलब 2.5 महीना निकल गया। उसके बाद में 4 अप्रैल को शायद शनिवार के दिन कोर्ट की छुट्टी रहती है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है पर शायद रहती है। उस दिन छुट्टी के दिन माननीय जज साहब आते हैं और 5 मिनट में अपहेल द डिसीजन, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं। और हाँ, आरपीएससी के मेंबर्स को क्लीन चिट दी जाती है। मतलब इससे बुरा क्या होगा इस देश में कि आप आरपीएससी के मेंबर्स को क्लीन चिट दे रहे हो और जो निर्दोष है उनको टांग दिया तख्ते से। मतलब कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया फैसले में, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, कोई क्या होगा कोई नहीं दिया। और हाँ, एक और बात, इस भर्ती में ना कम से कम मेरी तो जॉब नहीं थी पहले, लेकिन लगभग 500 लोग ऐसे जॉब है, 250 तो कांस्टेबल है। अब वो रिश्वत नहीं लेंगे वहां पे जाके, अगर वो फर्जी है तो वहां रिश्वत नहीं लेंगे। कोई वीडियो है वो वहां रिश्वत नहीं लेगा, वो पटवारी है वहां नहीं लेगा। जब आप इन लोगों को समाज में रहने लायक समाज में इन लोगों को रहने लायक ही नहीं समझ रहे हो तो यार गोली मरवा दो फिर इन लोगों को। भाई ये तो रहने लायक है ही नहीं ना समाज में। मतलब ऐसा कहाँ लिखा है कि पुलिस में रिश्वत लेना बुरी बात है, पटवारी में रिश्वत लेना अच्छी बात है? लिखा है कहीं? बराबर सजा है ना, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 बराबर कहता है ना। फिर पटवारी है तो अब ये जाएंगे 200 पटवारी, ये क्या करेंगे? 250 कांस्टेबल जाएंगे, वो क्या करेंगे? फ्रेशर तो इसमें 100, 200, 300 ही होंगे करीब। चलो वो तो अपना देख लेंगे, कुछ जीवन जिएंगे। बिल्कुल, तो इस साफ तौर पे इनका दर्द है कि सरकार ने इनको इस बीच रास्ते में लाके खड़ा किया कि मेरा तो इधर के ना इधर के रहे। तो आज ये अपने यहाँ धरना प्रदर्शन करें, अपनी